नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू। और हमारे आज के मेहमान हैं अनिकेत शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री महाकाल भारतीय सेना के। बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत जी आपका एटीवी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो हम सवालों में आगे बढ़े इससे पहले आपके संगठन के बारे में और आपके बारे में भी हम जान लें और हमारे दर्शकों से भी एक बार परिचय आपका हो जाए कि क्या कैसे शुरुआत आपने की और किस तरह से संगठन तक आप पहुंचे और कहां से आपको लगा कि एक संगठन जो है वो हिंदुत्ववादी है, वो आपको बना ही लेना चाहिए। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। जी पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति में था। मैंने यहाँ पर बरेली कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वहां पर यहाँ पर छात्र राजनीति की। यहाँ की छात्र राजनीति को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी को देखकर मैंने देखा कि यहाँ पर जो और समाज के और धर्म के द्वारा जो एका दिखाया गया है वो हम लोगों के बीच में नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे हिंदू समाज को लेकर एक ऊंचाई तक काम करने का काम हम लोग करें। वैसे ही मैंने श्री महाकाल भारतीय सेना 2018 में 1 जनवरी को बनाया था, 12 तारीख को। और श्री महाकाल भारतीय सेना को जब संगठन को हमने बनाया था तो महाशिवरात्रि के दिन हमने इसकी जो स्थापना महाशिवरात्रि के दिन की थी। और उस समय हमने एक भाईचारा नाम की एक यात्रा निकाली थी जो बरेली के वासियों को और बरेली के आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छा हमारी यात्रा को लेकर बहुत अच्छे अच्छे सवाल उठे। इसी को लेकर हमें बहुत लोगों ने कहा क्यों ना एक नया संगठन आप लोग बनाएं और उस संगठन को साथ लेकर हम लोग उस संगठन से जुड़ेंगे और संगठन में काम करेंगे। और हमें लगता है कि आपका संगठन जो है वो राष्ट्र हित में ले जाने का और हम लोगों जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनको ले जाने का काम करेगा और सभी को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, इस संगठन का क्या उद्देश्य है, किस चीज को लेकर के, तो आपने जो है क्लियर अभी पूरा नहीं किया। अब मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे पहले संगठन थे, फिर ये संगठन क्यों? आरएसएस है, देश में बजरंग दल है, तमाम ऐसे हिंदूवादी संगठन हैं। क्या वहां पर आपको नहीं लगा कि कुछ नया आप जो है इसमें कर रहे हैं, कुछ अलग से कर रहे हैं? क्योंकि इतने सारे संगठन है इस देश में, लोग इस संगठन से क्या अपेक्षा रखते हैं और ये संगठन क्यों संगठनों से अलग है जो काम कर रहा है? सारे संगठनों का मैं सम्मान करता हूं और श्री महाकाल भारतीय सेना किसी भी पार्टी का संगठन नहीं है। श्री महाकाल भारतीय सेना में चाहे समाजवादी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी का स्वागत है। हम लोग एक भाईचारा को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें जितने भी छात्र, जितने भी जो संगठन हैं वो संगठन हमारे यहाँ पर आते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। और श्री महाकाल भारतीय सेना किसी संगठन का नहीं है। श्री महाकाल भारतीय सेना अपने आप में एक संगठन है और हम इस सब पार्टियों के साथ में जो भी हमारे पास में आएगा सब जुड़ेंगे, सभी का स्वागत है। हम सभी को एक नई दिशा ले जाने का, दिशा दिखाने का काम और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे नारी रक्षा हो गया, संत रक्षा, मानव सेवा, गौ रक्षा, ऐसे हमारे बहुत से प्रकोष्ठ हैं जो हम लोग चलाते आए हैं अभी तक। जी ठीक है, गौ सेवा को लेकर के कैसे आप जो है रोकथाम करेंगे? हम गौ सेवा से ही शुरुआत करते हैं। गौ सेवा जो है मोदी सरकार में 2014 से लेकर के अब तक आपको पता है कि बीफ का जो कारोबार है वो बहुत बढ़ा है, मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और इस वक्त जो है अगर हम देखें तो उसको कम से कम कई गुना कर दिया है। बहुत बहुत बढ़िया जो है कमाई हो रही है सरकार की। तो ऐसे में बंद नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे संगठन आपका टकरा सकता है? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गाय के मांस का कारोबार कर रही है और भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ आपका संगठन है। तो कैसे देखते हैं कि विचारधारा आपकी भाजपा के साथ में ही है या भाजपा वाली विचारधारा है? क्या अलग हटकर नहीं, हमारी विचारधारा केवल हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए। तो भाजपा को मानते हैं हिंदू धर्म को आगे लेके जा रहे हैं जिस तरह से गाय का मांस का कारोबार? मैं जो भी राष्ट्र हित को लेकर जाएगा, हिंदू धर्म को आगे लेकर जाएगा, मैं उसको मानता हूँ। जी ठीक है, तो वर्तमान में क्या आपकी जो है, क्या सरकार को लेकर के आप जो है उनको कहेंगे? जो नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये सब लोग तो संती हैं और अपने आप को जो है हिंदू धर्म का बड़ा चेहरा भी घोषित कर रहे हैं। और साथ ही दिल्ली में सरकार भी नरेंद्र मोदी जी फिर जो है बनाने में सफल हुए इस बार 10 साल के बाद में। 2014 में जब से अरविंद केजरीवाल जी आए उसके बाद में 2015 में। तो अब कैसे आप देखते हैं उनके साथ में किस तरह की फिर लड़ाई हो पाएगी? क्योंकि आज के दौर में हिंदूवादी अगर कोई संगठन है या कोई पार्टी है
इस देश में, तो किस पार्टी को आप हिंदूवादी पार्टी मानते हैं? जो हिंदुत्व को, पहले तो मैं सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को देखिए शर्मा जी, दिल्ली कहीं में जो ऐसा तो जीत नहीं हो रहा हासिल है की। कि मेरे जो सवाल हैं वो आपको ऐसा लग रहा हो कि आप उनमें फंसे फंसे से महसूस कर रहे हैं, मैं इनमें से भी जी आजाद आपको कर देता हूँ। जी हाँ, जी नहीं जी ऐसा लग रहा है कि भाजपा को आप शुरुआत में ले आते हैं और मैंने जैसे गाय की बात की और आपने अपने आप को अलग कर लिया इस चीज से कि जी गलत जी तो कर रहे हैं, आप विरोध भी किसका जी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस है नहीं तो आप 500 चीजें आप नेहरू से स्टार्ट करते हो और अभी तक आप जो है जी जी पागल आपसे भी और आप ले आते हैं। चलिए, तो इस बात से आप देखते हैं इसको कि गाय गौरक्षा कैसे हो पाएगी? गौरक्षा को लेकर के ही तो लड़ाई है जो हमारे जी आदित्य जी शंकराचार्य कुर्सी संभाल रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद की भी वही लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि गौवंश को लेकर के सीधा सा आयात निर्यात सब कुछ बंद हो और प्रतिबंध ही नहीं हो, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और गौमांस खाने वाले या यहाँ गौ माता को जो है काटने वाले लोगों को सीधा फांसी का प्रावधान होना चाहिए, मृत्युदंड। तो इसको लेकर के कोई देश में साधु संत और कोई संगठन आगे आया नहीं कि नहीं भाजपा सरकार को भाई 10 साल से आप बेवकूफ बना रहे हो इन लोगों को, आप गौ माता को लगातार आप काट रहे हो और बहुत बढ़िया कारोबार आप कर रहे हो, इस चीज के लिए बधाई देंगे कि आप निंदा करेंगे भारतीय जनता पार्टी? जी इस चीज को लेकर तो मैं निंदा करूंगा। और बाकी जैसा आपको मैंने बताया, आपने कहा था कि अभी कि आपका जो गौरक्षा जो सेवा है वो कैसे कैसे सेवा कर रहा है, तो लगातार हमारी गौरक्षा दल की जो टीम बनी हुई है लगातार बरेली जिले में, हर जिले में लगातार सेवा कर रहा है। जैसे कभी किसी गाय की चोट लगती है तो लगातार गौ सेवा हमारा दल पूरा पहुंचता है वहां पर, उसको ले जो जाकर हमारे छोटे हाथी चैनल पे पर जितने बैठालकर। भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर उनका भी कोई जी सवाल है तो वो भी सवाल हमें कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है जी वो पूछना है। और आप सभी लोग जी जय श्री राम जय महाकाल आप लिख रहे हैं, हालांकि मैं आपके नाम के साथ और आपकी फोटो के साथ में आपको स्क्रीन पर भी जो है मैं लगातार दिखा रहा हूँ। तो ऐसे में जी आप जी कोई सवाल करें, कोई आप सुझाव भेजें, कोई ऐसी चीज लिखें जिससे कि लगे जो लोग और भी इसके बाद में इस डिबेट को देखें तो आपकी जो महाकाल जो भारतीय सेना है इसका भी व्यापक विस्तार हो, क्योंकि आप जिंदाबाद जैसी चीजें तो बाद में भी चलता रहेगा, लेकिन अभी जो दर्शक है वो फिलहाल को यहाँ पर जो है कोई सुझाव, कोई सवाल और अपनी कोई शिकायत उनकी है किसी भी चीज को लेकर के सरकार के खिलाफ भी, या हमारे किसी भी सवाल से आपको लगता है कि मैं कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहा हूँ लोगों को, उस पर भी जो है आप लोग लिख सकते हैं साफ तौर जी पर जी कि ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। इसको भी आप डाल के देख लीजिए। तो शर्मा जी, एक और सवाल है आपसे जी जी कि ये जो वर्तमान समय में शंकराचार्य जिस दिशा को बता रहे हैं कि इस ओर अग्रसर हिंदुओं को हो जाना चाहिए और लोग बहुत सारे जो है खिलाफ शंकराचार्यों के ही होते जा रहे हैं, कैसे देखते जी हैं जी आप कि हमारे धर्म गुरु हैं हिंदुओं के और शंकराचार्य के ही अगर खिलाफ हो जाएंगे, शंकराचार्य तो किसी पार्टी के नहीं हो सकते, वो तो समान रूप से देखेंगे और वो अगर कोई बात कह रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं, उसके साथ हिंदू क्यों नहीं जुड़ता, क्यों हिंदू संगठन खड़े नहीं होते शंकराचार्य जी के साथ? जी जी हम खिलाफ तो किसी के साथ नहीं है, किसी के लिए किसी का नाम विरोध कर रहे हैं। हम उसका कर रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म का विरोध करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो गाय हमारी गौ माता है उनको लगातार रोडों पे चलती हैं ये लोग, लगातार उसके साथ में कभी घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत जो आप लोगों को लगातार सुन रहे हैं कि घटना होती जा रही है उनके साथ में। तो हम लोगों का क्या है, हम लोग तो अपना जैसी किसी भी गाय की सूचना मिलती है, गाय को चोट लगती है, किसी भी जानवर को चोट लगती है, तो हम यहाँ पर रामगंगा पड़ता है, वहां पर एक गौ सेवा बनी हुई बहुत बड़ी सी, वहां पर उसको ले जाके मलहम पट्टी लगवा के उसका इलाज कराते हैं। और ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, पूरे शहर भर में घूमते हैं, देखते हैं कहाँ ये गौ कसी के जो लोग घूम रहे हैं लगातार ये सारी चीज हरकतें कर रहे हैं, उनको पकड़वा कर उनको जेल भिजवाने का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे कुछ सवालों के सीधे जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि आपके संगठन की तरफ से भी हमें मिला था कि तर्क जो है करें और वास्तविक मुझे अच्छा भी लगा और मुझे लगा कि नहीं सवाल तो होने ही चाहिए। धर्म क्या है, ये पहला सवाल आप जो है समझाते हैं, कैसे आप समझाएंगे धर्म क्या है? जी धर्म, धर्म जो सही और गलत का अर्थ सिखाता है उसी को धर्म कहते हैं। जैसे हमारे परिवार में हमारी भाभी भी है, माँ भी है और हमारी वाइफ भी, हमारी बहन भी है, तो उसको किस नजरिए से देखना है, किस तरीके से देखना है, यही धर्म है। जी नहीं, ये तो एक तरह का रिलेशन हो गया है, तो अलग चीजें हैं कितनी जी जी डेफिनेशन धर्म की, तो अलग अलग। ये तो आपने एक बता दी कि नहीं इस तरीके से आप एक धर्म पर कटाक्षेप करने लगे, जबकि दुनिया भर में 40,000 से अधिक धर्म है
और हर धर्म में जी शायद और भी इससे भी ज्यादा बढ़कर के, क्या जैन धर्म में नहीं है, या फिर सिख धर्म जी में जी नहीं है, बहुत सारे हमारे धर्म हैं और जो बिल्कुल अलग हैं, जो हिंदू धर्म से ही बिल्कुल अलग है, और उनको जी लोग जी एक करने की जबरदस्ती बात करते हैं। तो पार्ट आप क्यों किसी को जबरदस्ती करिए, वो अगर धर्म बने जी। हैं तो उनका मैं अपने धर्म के बारे में बताता हूँ कि हमारे वजूद है धर्म में क्या है। तो हमारे धर्म में सही और गलत का अर्थ सिखाते हैं हम लोगों को कि ये चीज क्या है, कैसे तो हो रही है, इस तरीके से होनी चाहिए। ये सारी चीज हम लोगों के हिंदू धर्म में सिखाया जाता है। जी ठीक है। जैसे हमारी बहन की रक्षा करनी है, माँ की रक्षा करनी है, और सही दिशा में चलना है, गलत जगह नहीं जाने देना है, और ना गलत करना है हम लोगों को। यही हमारा धर्म सिखाता है। जी, कि गलत दिशा में जाने नहीं देना है, इसके लिए तो अच्छे संस्कारों के लिए भी तो लड़ना होगा, एजुकेशन के लिए तो हाँ, आपने कहीं कोई फाइट अच्छे नहीं रखा, संस्कार सब हिंदू कुछ धर्म में फाइट हर परिवार देता है। जो अच्छे है रखी संस्कार जाएगी। हिंदू धर्म में हर परिवार देता है। जी, नहीं अच्छे संस्कार तो नहीं देता है ना, इसको तो आप भूल जाइए। इसलिए क्योंकि हर परिवार की आप बात करेंगे तो बहुत सारे परिवार ही हैं जो जिनके 36 और 32 टुकड़े हुए, वो भी बाहर से नहीं थे, वो भी हिंदू परिवारों से जी ही जी थे। अच्छे जी जी संस्कार जी मिले और हम मैं बहस नहीं करूंगा, मैं आता हूँ जो जी जी आपका जी एजेंडा है उसमें जो आपने सवाल किए हैं। इसमें दूसरा आपका सवाल है कि धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे धर्म की रक्षा? क्योंकि धर्म की रक्षा तो लगातार होती रही है, तो धर्म की रक्षा आप अलग से आप उसको कैसे आप रक्षा करने के बारे में आप लोगों को बताएं। धर्म की रक्षा साम दान दंड भेद हर तरीके से धर्म की रक्षा करेंगे हम। हमें चाहे सामदान दंड भेद, हमें चाहे हथियार उठाना पड़े, हम हथियार उठाएंगे, मगर अपने धर्म की रक्षा करेंगे। तो कैसे कैसे आप इस चीज को तय करेंगे? सरकार आपके खिलाफ है, सरकार आपके सपोर्ट में नहीं है, तो कैसे आप रक्षा कर पाएंगे? एक सीधा सवाल और है, महाराष्ट्र नाम सुना ही होगा, राष्ट्र नहीं है, राज्य है भारत का, हिंदुस्तान का। हालांकि बहुत सारे कुछ जाहिलों ने वहाँ के, और जिनको हम कहें कुछ विमूढ़, उसमें हिंदू भी शामिल है, तो उन लोगों ने उसको राष्ट्र जैसा ही घोषित कर रखा है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से नफरत करते हैं, तो उनको बाहरी बोलते हैं। अन्य जैसे पंजाब राज्य हो गया, या फिर साउथ में देखें तो नॉर्थ को ही पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, कि वो कहते हैं कि ये बाहरी हैं, ये हिंदी बोलने वाले हैं। तो अपने ही देश के अंदर कभी भी जो है, आपने देखा है जो हिंदू है वही हिंदू का विरोध कर रहा है, हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा है भाषा के नाम पर, हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा है राज्य के नाम पर। कैसे आप इसको लेकर के चलेंगे? क्योंकि पश्चिम जो बंगाल हिंदू में कुछ ब्राह्मणों ने, जी आप सुनिए, कुछ ब्राह्मणों ने पश्चिम बंगाल में, और इस समय सरकार भी ब्राह्मणों की है, पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को काट खाने को दौड़ते हैं। कैसे समझाएंगे कौन से हिंदू हैं? फिर उन हिंदुओं के खिलाफ आप खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? मतलब जो हिंदू हिंदू का, फिर असली हिंदू कौन है? उत्तर प्रदेश वाले असली हिंदू है, या महाराष्ट्र वाले, या पश्चिम बंगाल वाले, या साउथ वाले, जो कौन से हिंदू वाले? जी जो हिंदू धर्म को मानता है वही असली हिंदू धर्म है और ठीक हिंदू है, है। हिंदू धर्म को तो मानते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बाहरी है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू हिंदू अगर हिंदू को नहीं मानेगा तो वो हिंदू नहीं है। हिंदू ही हिंदू को मानेंगे तभी हिंदू है। राज ठाकरे अपने आप को हिंदूवादी नेता लिखते हैं, और राज ठाकरे ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से नफरत भी करते हैं। तो ऐसे में आप उनको हिंदू लीडर मानते हो या नहीं मानते हो? अगर वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम इनको हिंदू लीडर मानेंगे, अपना आप लीडर नहीं कहते हैं मानेंगे। हिंदू वो महाराष्ट्र के लोग कहते हैं मानते हैं, हम लोग नहीं मानेंगे, मगर हिंदुत्व लेकिन को आगे लेकर बढ़ाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो हिंदुत्व के लीडर कहलाएंगे महाराष्ट्र में। वो हिंदुत्व महाराष्ट्र में बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को मारो, जैसे चाहो वैसे मारो, तो उनकी सीधी रणनीति है। फिर क्या कहोगे? वो उनकी नीति गलत है। चाहे महाराष्ट्र में रह रहा है वो हिंदू है, वो हमारा भाई है, चाहे उत्तर प्रदेश में रह रहा है वो भी हमारा भाई है। हम लोग ऐसी ही शिक्षा नहीं देते जैसे वो लोग दे रहे हैं, उनका देने का काम है, हम लोगों का नहीं। जी, तो फिर आप किसे सबसे ज्यादा, अगर कोई जो इस देश में सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों को माना गया है, तो अगर कोई महाराष्ट्र का हिंदू उत्तर प्रदेश के हिंदू को मार रहा है, काट रहा है, बाहर भी ऐसी चीजें हो रही हैं जहां हमारी भाषा पहले, हमारा राज्य पहले, ऐसी वाली चीजें जहां चल रही हैं, वहां हिंदू हिंदू का दुश्मन है या हिंदू का दुश्मन मुसलमान हो गया? वो तो भाषा के नाम पर नहीं मार रहा, वो तो राज्य के नाम पर नहीं मार रहा, तो हिंदू का असली जी दुश्मन जी कौन वर्तमान दौर? जी, एक बार फिर से कहें, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। जी, मैंने कहा भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर हिंदू हिंदू को ही मार रहा है, काट रहा है, उसी को बाहरी बोल रहा है, उसको गाली दे रहा है, तो हिंदू का दुश्मन है कौन आखिर? और सभी देवी देवता के उपासक है, सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। जी हिंदू हिंदू को मार रहा है ये तो अभी तक मैंने सुना नहीं।
बाकी जो आपने सुना नहीं है, हिंदू, मुझे लग रहा है कि बाकी आप जो राजस्थान हिंदू में बन नया चला रहे हिंदू हैं, बन आपने के सुना नहीं है। वो जी, और वो और धर्म वाले हैं जो हिंदू बन के हिंदू को मार रहे हैं, वो नहीं, हिंदू हिंदू तो नहीं है। नहीं, 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 वो हिंदू ही हैं और मैं उसमें बहुत सारे लोगों को मैं चैनल चलाता हूँ, तो मैं अगर कोई किसी बात को बोल रहा हूँ, तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में बोलूँगा, क्योंकि कल को अगर कोई चीज़ होगी तो मेरे पास प्रूफ़ होने चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि उनकी मार रहे हैं। जी, जी जी, उनके ऊपर टोना टुटका करा के उनकी मूड, उनकी पूरी दिमाग को घुमा दिया गया है, वो हिंदू नहीं देखिए है। रियलिटी में आपने हिंदू दिखा हिंदू को मारा, वो हिंदू नहीं है। टोनी हिंदू टोट तो के हिंदू तो भाईचारा को लेकर आगे बढ़ने वाला, हिंदू आपस में प्यार करने वाला, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये कहने वाला हिंदू हिंदू है। जी। लेकिन ऐसा कहीं देखने को अन्य राज्यों में नहीं मिलता है, क्योंकि हर राज्य में जो लोग बैठे हैं, वो अपने राज्य को ज़्यादा वरीयता देते हैं, अन्य राज्यों को नहीं। तो उसको जी लेकर जी के भी आपको ये उनके खिलाफ सबसे पहले तो खड़े होने की ज़रूरत है हिंदू संगठनों के। आपने अभी भ्रमण नहीं बहुत ज़्यादा किया है, आप केवल क्षेत्र में आपने किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप पूरे राष्ट्र को देखो और वहाँ के लोगों को भी देखो कि किस तरह से नफ़रत हिंदुओं से हिंदू कर रहे हैं। किस जी तरह से जी पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के या फिर अन्य राज्यों के ब्राह्मणों से नफ़रत कर रहे हैं। मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। आप उसमें और ज़्यादा, आप तो शर्मा हैं। इसलिए आपको बता दूँ कि पश्चिम बंगाल का शर्मा उत्तर प्रदेश के शर्मा से नफ़रत करता है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि वहाँ का शर्मा कुछ खाता नहीं है, मैं तो खाता हूँ। मैं तो गोश्त खाता हूँ, मीट-मांस खाता हूँ, तो मैं खाऊँगा। और उनको बंगाली नहीं आती है, वो बेवकूफ़ है, मूर्ख हैं। मतलब इस तरह के भी बहुत सारे बयान और बहुत सारी मार-काट तो भरी पड़ी है। कैसे हिंदू धर्म केवल एक ही चीज़ को लेकर के रट लगाएगा कि बहुत सारे संगठन उठेंगे कि नहीं, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, केवल एक लाइन में तो खत्म नहीं हो जाता ना। हिंदुओं में जो विडंबना है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? श्री महाकाल भारतीय सेना हर प्रदेश के अंदर हर हिंदू को अपने पास लेकर आएगी और एक सभी हिंदुओं को अपने भाई बनाकर, भाईचारा बना के, प्यार मोहब्बत उनके अंदर ऐसी डाल देगी। और भाईचारा वैसे जो बंगाल में हो, जो हिंदू हो चाहे पंडित हो, कोई भी हो, वो लगातार अपने भाई के लिए, अपने धर्म के लिए आगे, सबसे पहला आगे कदम उठाने वाले यही हिंदू धर्म के लोग होंगे। मतलब आने वाले समय में राज ठाकरे जैसे और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के कान पकड़ करके खिंचाई करने वाले हैं आप, आने वाले टाइम में। कि नहीं, उनको ऐसा सिखाएंगे तो कि नहीं किस तरह से ऐसा तो हिंदुस्तान। नहीं कहूंगा, मगर हाँ, हिंदू वो लोग अपने हिंदू लीडर हैं, हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर हिंदुत्व को अगर नहीं, आपस में मतलब लड़ाएंगे इसमें तो ये गलत है। देखिए, मैंने तो चलिए मैं और आगे जो है बढ़ता हूँ। जो जी जी आपके सवालों, इसमें आपने किया है कि हम हिंदुओं ने ना वंश वृद्धि करी, ना हथियार संचय किया, ना शस्त्र विद्या ली, तो इन दानवों से मानव जाति की रक्षा कैसे करें? जी, दानव कौन? मतलब किस मांस खाने वाले लोग दानव है, या कौन दानव कौन है? मतलब किस तरह की परिभाषा जो आपने दी है वो दानव, पहले तो मुझे आप ये बताएं, और उसमें दानव की परिभाषा में क्या क्या आपके लिए आता है? जी। दानव वो लोग हैं जो आपस में जो लड़ाई लड़ाते हैं, आपस में मार काट कराते हैं, एक दूसरे को इससे नफरत करते हैं, ये लोग दानव हैं। और रही बात, अभी मैंने आपको पहली वाली बात में कहा था कि हम कैसे रक्षा करना है, तो हमें साम दान दंड भेद हर तरीके से रक्षा करेंगे, क्योंकि हम लोग ना शस्त्र और ना अस्त्र कुछ लेकर चलते नहीं है, तो हमारी मुट्ठी में हमारी ताकत है, यही हमारा शस्त्र है। जी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सबसे ज़्यादा कोर्ट, कचहरी, थाने में हिंदू के खिलाफ ही केस हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 98% नहीं, 99% जो केस हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर बलात्कारों की संख्या देख ली जाए तो वो भी, और हम मर्डर की देख लें, नहीं, हत्याओं की, बलात्कारों की हर चीज़। संख्या हिंदुत्व के लड़कियों के साथ भी मैं होता है, कह रहा हूँ, मैं आंकड़ों हिंदू के नहीं अनुसार कह करता है। हिंदू वाली घटना एक, आप मुझे एक घटना बताइए हिंदुत्व ने की हो तो। मैं आंकड़ों पर ही बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि चैनल पर बैठ करके मैं यहाँ लोगों को बेवकूफ थोड़ी बनाऊंगा। जी मैं जी मुझे जी जी संगठन से लड़ना है, मुझे कौन सा विधायकी का चुनाव लड़ना है, मैं तो आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ ना। मैंने कहा कि जी 99% आप देखोगे तो केसेस आपको मिलेंगे, और इन पर कैसे काम करेगा आपका संगठन? क्या वास्तव में संगठन एक संगठन गांव पूरी तरह से जो है वो हिंदुत्व पर बात करने लगे, तो कम से कम हम समझे। उत्तर प्रदेश का एक गांव आप बता सकते हो जहां हर घर में लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जहां पूरी तरह से हिंदुत्ववादी हो गए हो? हिंदू राष्ट्र की बात, जो कल्पना जो बहुत सारे संगठन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो आपकी सेना है, आपका जो संगठन है, उसके लिए क्या मायने रखता है? जी। जी, एक बार फिर से बताइएंगे, अभी एक कॉल आ गई थी तो हम हिंदू ध्यान राष्ट्र नहीं दे की पाए आपकी बात का। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जिसको लेकर के लगातार कहा भी जाता है कि हिंदू राष्ट्र
तो हिंदू राष्ट्र आपके संगठन के लिए क्या मायने रखता है और कैसे आप काम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र पर? क्या हिंदू राष्ट्र भी आपके उसमें है? हिंदुत्व हिंदुत्व को लेकर हम हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, हर कॉलोनी में जा रहे हैं, लगातार हिंदुत्व को जागरूक कर रहे हैं कि और भी संगठन है, आपने देखा होगा कि और मुसलमान लोगों में भी ये लगातार लोग जुड़ रहे हैं, मुसलमान लोग जो लगातार जोड़ रहे हैं गली मोहल्ले में जा जाकर, इन लोगों में एका बहुत है। मगर अब हम लोगों ने जो महाकाल भारतीय सेना ने एक उद्देश्य उठाया है कि हर गली मोहल्ले में हमारा कार्यकर्ता बंधु जाएगा और हर घर से एक ना एक हिंदुत्व को लेकर आएगा और श्री महाकाल भारतीय सेना का सदस्य बनाएगा। और उस श्री महाकाल भारतीय सेना के सदस्य के साथ में पूरी महाकाल भारतीय सेना यहाँ बरेली से लेकर जहां तक भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे और उसका साथ देंगे। श्री महाकाल भारतीय सेना का यही उद्देश्य है। और कोई मैसेज या कोई अपील आप युवाओं से खास करके आप करना चाहें, आप अपने संगठन की तरफ से कुछ और बताना चाहें जो आप छूट गया हो, आपको लग रहा हो कि आपको वो चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है? श्री महाकाल भारतीय सेना एक ऐसा संगठन है हिंदुत्व के लिए काम करने वाला। मैं सभी युवा तरुणाई से कहना चाहता हूं कि श्री महाकाल भारतीय सेना में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ाने का काम करें, बढ़ने का काम करें, बस यही कहना चाहता हूं सभी युवा शक्ति से। ठीक है, तो हमारे साथ में आज थे रिकेश शर्मा जी, जो लगातार हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, छात्र राजनीति से निकल करके अब संगठनों के लिए और संगठन से शायद फिर राजनीति तक जो है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ में है कि इसी तरह वो आगे जो है बढ़े और आगे हिंदुत्व को भी लेके चले और धर्म की समझ जो है उसको भी और बढ़ाएं और अपने आप को जो है और ज्यादा विस्तृत करें, क्योंकि आवश्यकता है आज के दौर में। बहुत सारे संगठन जो है गुमराह हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे दौर में लोग चाहते भी है कि कोई ना कोई उनके लिए जो है एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो वास्तव में सच्चा, ईमानदार, निर्भीक हो, निडर हो और बेखौफ होकर के अपनी बात रखने वाला हो। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज। जय हिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय